नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है और दोस्तों क्या इस कंपनी का 37 रुपए का स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है या केवल एक रिस्की बेट है। आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये कंपनी जमीन खरीदकर प्लॉट्स, शॉप और बिल्डिंग डेवलप करती है। आसान भाषा में दोस्तों समझे तो ये कंपनी जमीन को डेवलप करके बेचती है और उससे पैसे कमाती है। दोस्तों अगर वही कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर नजर डालें तो कंपनी दोस्तों मेनली प्लॉट डेवलपमेंट यानी जमीन को प्लॉट्स में कन्वर्ट करती है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यानी घर बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लेती है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और लोन एंड इन्वेस्टमेंट से कमाई करती है। यानी ये कंपनी रियल एस्टेट प्लस फाइनेंस दोनों पर काम करती है। दोस्तों वहीं अगर इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर डालें जो अभी चल रहे हैं तो दोस्तों आइकॉन सिटी, आइकॉन ग्रीन्स, आइकॉन वाटिका जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दोस्तों इस कंपनी के शॉप्स और प्लॉट्स की सेल ऑनगोइंग है, मतलब चल रही है। यानी दोस्तों कंपनी एक्टिवली प्रोजेक्ट अभी चला रही है। दोस्तों अगर वहीं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर नजर डालें तो थोड़ा सा रेवेन्यू ब्रेकडाउन समझते हैं, कंपनी का पैसा कहां से आता है। दोस्तों इसका 80% के लगभग रियल एस्टेट से पैसा आता है, लोन और इन्वेस्टमेंट से 21%। और दोस्तों यहाँ पर डिटेल अगर समझना चाहें तो प्लॉट सेल से जो मेजर इनकम आती है, मतलब प्लॉट सेल जैसे अगर सिंपल भाषा में समझो तो छोटे छोटे प्लॉट काट के जमीन के बेचने से उससे जो इसकी इनकम आती है वो 66% है। इंटरेस्ट इनकम 19% है। मतलब दोस्तों कंपनी की मेन कमाई प्रॉपर्टी बेचने से आती है। दोस्तों जो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जो सबसे तगड़ी रिस्की बात है, उसे मैं आसान भाषा में दोस्तों समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो ये दोस्तों यहाँ पर CFO चेंज हुआ है, मतलब मैनेजमेंट में चेंज हुआ है और कंपनी यहाँ पर बहुत छोटी है, माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। और दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड नहीं रही तो यहाँ पर बहुत स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस के ऊपर नजर डालें तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी 37 रुपए के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप मात्र 14 करोड़ है। सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट यही है कि 14 करोड़ मार्केट कैप, भाई बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन का रिस्क रहता है। एंड दोस्तों ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऊपर हम फाइनली अपना व्यू देना चाहें तो दोस्तों माइक्रो कैप कैटेगरी के शेयर में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। माइक्रो कैप कैटेगरी में अगर आप 10 स्टॉक उठाते हैं, 10 में से 8 स्टॉक या तो डूब जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, या साइडवेज रहते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को बहुत लंबे समय तक कोई रिटर्न बनाकर नहीं देते हैं। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर दोस्तों आपको ऐसे आसान स्टॉक मार्केट के वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।